अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरे सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर जो है वो सारे काम शाम करने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार हल्का-फुल्का सा, क्योंकि मैंने जाना है अम्मी की तरफ, कुछ काम है। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएँगे फिर इंशाल्लाह जो है मैं जाऊँगी। और फाइनली यहाँ पर जो है वो मैं पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है ना, आपने पिछले व्लॉग्स में देखा था हमारा किचन रेनोवेशन चल रहा था और अब जो है वो डन हो चुका है। अब इसकी हम करेंगे हल्की-फुल्की सी क्लीनिंग। आगे रमज़ान आ रहा है तो इसकी जो है ना वो अच्छे वाली सफाई करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना इसको डेकोर भी करेंगे और साथ में जो है मतलब इसको सेट वेट भी करेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल हल्का-फुल्का ही सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने सारा इसको साफ़ किया। इतनी ज़्यादा इसके अंदर डस्ट थी और जो लकड़ी कट करने के बाद वो लकड़ी का बूरा सा बनता है ना, वो इतना ज़्यादा इसके अंदर जमा हुआ था। फिर यहाँ पर मैंने सारा इसको क्लीन किया और साफ़ इतनी प्यारी हो गई। अच्छा, एक और यहाँ पर जो है वो मैं अपना सारा बेकिंग का जो सामान है वो अपने एक अलहदा केबिन में इसको मतलब कर रही हूँ, रख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरा बेकिंग पाउडर नहीं था और यहाँ पर ये छोटी-छोटी डिब्बियाँ बेकिंग पाउडर की पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको जो है वो इन छोटे-छोटे कंटेनर्स में ऐड कर लिया जाए, डिब्बी में पड़े-पड़े ख़राब ना हो जाए। मतलब लाइक पानी वगैरह लग जाता है ना, मत तो फिर वो मतलब उनकी जो है वो उनके अंदर लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कोको पाउडर भी था। और दूसरी चीज़, कल ना मैंने इंस्टाग्राम पे अपने रूम की मतलब स्टोरी लगाई थी। तो आई डोंट नो कि वो भाई साहब जो हैं वो मेरा व्लॉग देखते हैं या नहीं देखते। अगर देखते भी हैं तो जो है ना वो मैं चीज़ें क्लियर करने लगी हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे कल बोला कि बहन अपनी अलमारी का जो कवर है, मतलब जो उसके ऊपर शापर लगा हुआ है, उसको हटा दो। उसको मैंने क्यों नहीं हटाया, उसकी वजह ये थी क्योंकि हमारा घर है मेन पे, सही है। तो और साथ में जो है ना वो बाइक्स वगैरह गुजरती हैं और मेरा कमरा जो है ना वो इंतहा का गंदा हो जाता है। इतनी ज़्यादा डस्ट अंदर आना स्टार्ट हो जाती है कि मैं उसको डेली बेस पे अपना फर्नीचर और अलमारी वगैरह को डेली बेस पे जो है वो साफ़ करती हूँ, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट होती है। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी, फिर मैं जिस कपड़े के साथ जिसको साफ़ करती हूँ ना, मैं वो कपड़ा दिखाऊँगी, काला फुल मतलब हुआ हुआ था, इतनी ज़्यादा मट्टी होती है। तो मैंने इस वजह से नहीं उतारा था, मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना, फिर जो ये कवर लगा हुआ है ना उससे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है मुझे। मतलब इतना मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं करती तो फिर गुज़ारा चल जाता है। और भैया साहब, आपको क्यों मेरे कवर से प्रॉब्लम है? अगर आप तो मेरा व्लॉग देखते हैं तो आई होप कि आपको मेरा मतलब आंसर मिल गया होगा। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे उस बंदे को आंसर नहीं किया, तो मैंने व्लॉग में मैंने बता दिया। अच्छा खैर छोड़ो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सारी अपनी बेकिंग की चीज़ें, बर्तन वगैरह जिनमें मैं मेजरमेंट करती हूँ, मतलब लाइक सब सांचे वांचे केंग के सारे मैंने इसमें रख दिए। और फिर यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय और फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर। और यहाँ पर जो है वो मैं अगेन जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ। तो कभी-कभी मैं जब मम्मी की तरफ होती हूँ ना, तो फिर जो है वो इस कवर की वजह से बचत हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा डस्ट फ़ील नहीं होता। लेकिन ये जो है मतलब मैं कवर उतार दूँगी ना तो इसका मतलब बेड़ा गर्क हो जाना, इतनी इंतहा की डस्ट होती है। फिर उसके बाद जी यहाँ पर हम लोगों ने की थी छोटी-सी शॉपिंग, मतलब हल्की-फुल्की सी एवें किचन के लिए। मैं एवें गई थी किसी काम से, मतलब मुझे लेसिस वगैरह लेनी थी, 2-3 चीज़ें और लेनी थी, तो मैं साथ में हल्की-फुल्की सी ये भी कर लाई। और यहाँ पर जो है वो मैं क्या लेके आई हूँ डेकोरेशन का, उनमें से मुझे ना साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कुछ लोगों के पास जो है ना, अभी मैंने देखी थी, मैंने पता नहीं अपने रिलेटिव्स में से किसी के घर देखी थी, वो जो है ना वो स्टील टाइप की बनी हुई थी। तो यहाँ पर ये जो है ना वो उसके ऊपर है नीचे प्लास्टिक, आई थिंक कि पता नहीं लोहे की है, खैर जो भी है, उसके ऊपर उन्होंने वो डोरी सी बांध के, इतनी प्यारी लग रही है। ये मैंने ली थी, अभी मैं और भी ख़रीद के लाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो है वो, और यहाँ पर जी ये मैं लेके आई हूँ 2 कटोरियाँ रेड कलर में। अच्छा, मैंने ब्लैक में लेने दी लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे ब्लैक में नहीं लेने दी, तो बस उनको अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने 2 प्लेट्स ले ली और ये मुझे जस्ट 2 कटोरियाँ 640 के अंदर पड़ी हैं, मतलब 640 रुपए की, सही है। तो और इतनी ज़्यादा महंगी, मैं डॉलर शॉप पे देख के हैरान रह गई।
तो यहाँ पर जो है ये मैंने 2 कटोरियाँ ली, 2 प्लेट्स ली। अब मैं इंशाल्लाह इनका सेट बनाऊँगी पूरा-पूरा यहाँ पर, और क्योंकि जो ब्लैक कलर की प्लेट्स है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ये लेके आई हूँ मैं कंटेनर्स, इसमें चाय पत्ती वगैरह, चाय की पत्ती और साथ में चीनी वगैरह ऐड करने के लिए, और उसके साथ जी सर्फ़ वगैरह, मतलब जो घर की होती हैं ज़रूरियात वो। और ये जो कंटेनर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने देखा ये एक साइड से ना, मतलब अंदर की तरफ घुसा हुआ था, टेढ़ा हुआ था। फिर मैं इसको मतलब जो है वो सही कर लिया था। और फिर उसके बाद जी मेरी भांजी की जो है वो बर्थडे थी, तो भाई उसने कहा कि मुझे लेना है भालू। उसको मैंने पहले जो है ना वो एक भालू जो मतलब टेडी बियर जो है उसको गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी मामा ने वो रखा हुआ है। तो उसने फिर ज़िद की कि नानो नहीं मुझे चाहिए, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। ये वो जो मैंने पहले दिया ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये जो है ना मैंने कहा चलो डेली बेस पे जो तुम खेलती हो ना ये तुम इसके साथ खेलना। और ये हमारी हल्की-फुल्की सी जो है वो शॉपिंग थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू जो हैं वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट, सही है। बहुत इसको, और यहाँ पर जी मैंने लिया है मतलब 1 एंड हाफ बनाना, 2 खजूरें और साथ में आलू, सही है। मतलब एक बंदे के लिए इतनी इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आलू को मैं छोटा-छोटा कट कर लूँगी, और साथ में बनाना को भी। और फिर इसके बाद जी मैंने छोटा-सा जो है वो प्याज लिया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और साथ में जो है वो मैंने खजूरें काट के ऐड कर दी। अच्छा, जो बच्चे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, उनको इस तरीके से जो है वो चाट बना के दें। एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और दूसरा जो है बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जिन मतलब कुछ बच्चे होते हैं मटर नहीं खाते, आलू नहीं खाते, मतलब इस तरीके की वेजिटेबल्स जो बॉयल हो जाती हैं, जैसे गाजर, कुछ बच्चे गाजर भी नहीं खाते। उनको इस तरीके से फ्रूट चाट या सैलेड बना के उनको दें, और एक तो वो हेल्दी फूड में आ जाता है, और दूसरा जो है वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बनाना और आलू जो है वो कटिंग कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं खजूर कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हो, और आप इसमें जो है वो दही भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो मैं दही ऐड करूँगी, क्रीम नहीं है मेरे पास तो मैं क्रीम नहीं ऐड करूँगी। और यहाँ पर जो है वो खजूरें वगैरह मैं ऐड कर लूँगी, और फिर उसके बाद जी इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दही, और साथ में जो है इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। तो आप अगर आपके पास कोई और भी इसके अलावा फ्रूट अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर लें, जो आपको फ्रूट पसंद है। और फिर उसके बाद जी दही ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाला चाट, सही है। यहाँ पर एक प्लेट मैंने बना के रख दी है, और अब मैं जो है वो साथ-साथ दूसरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। अच्छा, ये जो चाट मसाला ना ये मतलब होममेड है। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर और साथ में जो है वो चाट मसाला ऐड किया था। सही है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने दही ऐड कर दिया, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप इसके ऊपर मतलब जो वो खट्टा इमली का पानी होता है, चटनी वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, सही है। और ये देखिए जी फाइनल लुक इसकी बहुत मज़े की बनी थी। अभी भी देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा दिल कर रहा है मैं अभी भी बना के खाऊँ। ख़ैर सुबह इंशाल्लाह दोबारा से जो है वो मैं ट्राई करूँगी। ये देखिए जी कितनी मज़ेदार लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।